Buying property without checking any documents is just like getting married without knowing the partner. Do you know 90% of the first buyers either miss one important document or regret later? Are you next? आपके ड्रीम होम बुक करने से पहले या आपकी फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एपिसोड नंबर 5 एंड तक देखना मत भूलना. हाय, आई एम पुनीत फ्रॉम फॉर्चर फंड्स एंड आई हैव सीन नंबर ऑफ बायर्स जो अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में फंस ही जाते हैं. सो माय डियर व्यूअर्स, इस एपिसोड में मैं आपको रियल एस्टेट के लीगल फाउंडेशन के बारे में समझाऊंगा, वो भी बिना बोरिंग लीगल लैंग्वेज के. एंड माइट भी आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मेरे पास्ट एपिसोड जो हैं वो बहुत ज्यादा बोर लगे होंगे. बट बॉस, अगर रियल एस्टेट में आपको पैसा अपना सेव करना है ना, तो इतना ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा. अदरवाइज होगा क्या कि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली भी आप फंस जाओगे और लीगल मेस में भी आप टोटली फंस जाओगे. So let's decode everything from must have documents to RERA to property registration step by step procedure. Section 1, must have documents. While buying any property और या अपनी रियल एस्टेट की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स को मिस मत करना, अदरवाइज फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा. नंबर 1, टाइटल डीड. यू हैव टू चेक कि वो प्रॉपर्टी किसके नेम से है, उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है. नंबर 2, चेन ऑफ ऑनरशिप या मदर डीड. अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो और वो प्रॉपर्टी अगर ओल्ड प्रॉपर्टी है तो आपको 20 से लेके 30 साल के उसके लास्ट प्रॉपर्टी के सेल डीड्स देखना मैंडेटरी है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो प्रॉपर्टी न्यू प्रॉपर्टी है तो आपको चेक करना है कि लैंड का ऑनर कौन है, डेवलपर कौन है, और अगर वो लैंड किसी फार्मर के पास है या किसी और के पास थी तो क्या वो लैंड डेवलपर को जो पास की गई है वो उसके डॉक्यूमेंट्स लीगली डेवलपर के पास हैं, वो सेल डीड उसके पास अवेलेबल है. तो ये सब चीजें आपको चेक करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जब आप डेवलपर से प्रॉपर्टी अपने पास ट्रांसफर करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे. थर्ड इज एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, a legal document that verifies the ownership of property, और वो ये वेरीफाई करता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे क्या कोई लीगल केसेस तो नहीं है, क्या कोई उस पे पुराना लोन पेंडिंग तो नहीं चल रहा. तो ये डॉक्यूमेंट भी चेक करना बहुत जरूरी है while buying any real estate investment. And number 4 is approved building plan. You have to check कि वो जो प्रॉपर्टी आप परचेस करने जा रहे हो वो प्रॉपर्टी जो है कंसर्न अथॉरिटी ने अप्रूव करी भी है या नहीं. एंड नंबर 5, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. अगर रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं तो इट्स अ टोटली रेड फ्लैग. एंड पॉइंट नंबर 6, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट. अगर ये सर्टिफिकेट बिल्डर के पास आ गया है तो इसका मतलब है कि अब आप उस प्रॉपर्टी में सेफली मूव कर सकते हैं और वो जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है अब उसमें लीगली मूव करने के लिए कोई भी इशू नहीं है. एंड पॉइंट नंबर 7, लोकल एनओसीज. फायर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट और पावर सप्लाई, इन सब की अप्रूवल्स होना मैंडेटरी है. लेट मी शेयर अ रियल इंसिडेंट. एक क्लाइंट था मेरे पास एंड ही वाज गोइंग टू परचेज अ प्रॉपर्टी एंड आई थिंक लोकेशन वाज परफेक्ट, प्राइस वाज परफेक्ट, इवन सेलर एश्योरेंस भी वहां पे अवेलेबल थी एंड डील वाज अराउंड 75 लाख रुपीस. बट हुआ क्या कि जब उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली एंड देन ही रियलाइज्ड कि मेरे पास इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जब बाद में निकलवाया तो ये पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे तो 45 लाख रुपीस का लोन पेंडिंग है. एंड देन हुआ क्या, एक तो उस पर लीगल इश्यूज आ गए उस प्रॉपर्टी पे, और सेकेंडली क्या हुआ कि उस पर फाइनेंशियल बर्डन एड हो गया. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि ये सब डॉक्यूमेंट्स का चेक करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इश्यूज तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो हमारे दरवाजे पे ही खड़े हैं. वी हैव टू चेक कि हमने उनकी एंट्री करवानी है या हमें अपना दिमाग लगा के उसको सेफली बाहर भेजना है. सोच के देखो, अगर आप अपनी लाइफ की सेविंग से एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हो और बिल्डर आपको बोलता है कि इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मैं आपको 4 सालों में दे दूंगा, बट पोजीशन मिलते मिलते 7 साल हो गए. अब ना बिल्डर फोन उठाता है, ना बिल्डर की टीम से बात होती है, अब ना वो हमारा पैसा वापस कर रहा है, ना हमें वो पोजीशन दे रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के केसेस पहले बहुत ज्यादा कॉमन थे, बट अब इन सबके चांसेस ना के बराबर हो गए हैं क्योंकि अब आ गया है रेरा.
रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक्ट 2016 में पास हो गया था। इस एक्ट की इंटेंशन ही यही थी कि इन्वेस्टर को बिल्डर के स्कैम से बचाना है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है। एंड माय डियर इन्वेस्टर्स, रेरा जो है ना, वो हर एक इन्वेस्टर के लिए एक लीगल शील्ड है। अब बात ये करते हैं कि रेरा में देखना क्या चाहिए। नंबर 1, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड नंबर 2, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन, कारपेट एरिया, एमिनिटीज, सब कुछ ऑफिशियली रेरा की वेबसाइट पे लिस्टेड होता है। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, हर एक स्टेट की डिफरेंट रेरा की वेबसाइट होती है। वहां पे अगर आप बिल्डर का नेम डालेंगे या प्रोजेक्ट नेम से भी सर्च करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड मेनली अगर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में डिले करता है तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, दैट इज अ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। कोई भी डील तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे लीगली रजिस्टर ना हो जाए। तो अब करना क्या है, कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूं, बस वही फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 कि पहले आपको सेल एग्रीमेंट चेक करना है और आपको ये चीज चेक करनी है कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दी हुई है वो सबसे आप सेटिस्फाइड हो भी या नहीं। स्टेप 2, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को कैलकुलेट करना। अब ये हर एक स्टेट की ड्यूटी जो है वो अलग होती है। इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर तो जनरली ये 5 to 7% चलती है हमारे यहाँ। एंड स्टेप 3, अपॉइंटमेंट फ्रॉम सब रजिस्ट्रार ऑफिस। अब आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड को रजिस्टर करवाने के लिए, जिसमें यू नीड टू कैरी सम डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेलर बायर का पर्सनली प्रेजेंट होना और वहां पे 2 विटनेस का प्रेजेंट होना और पुरानी प्रॉपर्टी की सेल डीड लेके जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रजिस्ट्रार वहां पे चेक करता है व्हाइल डूइंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड स्टेप नंबर 4, बायोमेट्रिक्स, सिग्नेचर एंड फोटो वेरिफिकेशन भी वहां पे होती है। एंड स्टेप नंबर 5, देन आपको मिलती है वहां से डिजिटली साइन करी हुई रजिस्टर्ड डीड। सो माय डियर इन्वेस्टर, लास्टली आई वुड से रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ लोकेशन या प्राइस को ही चेक कर लेना, इसमें लीगल क्लैरिटी को भी चेक करना बहुत जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 6 में। बाय बाय।